भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बना हुआ है। हम जिंदा हैं, वोटर आईडी हमारे जेब में है, लेकिन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो हम कैसे वोट डालेंगे। चुनाव आयोग अपनी गरिमा खोता जा रहा है। चुनाव आयोग तानाशाह बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसकी कठपुतली बना हुआ है, इसलिए जनता का विश्वास चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। वो करते हैं छोटी मोटी, करूं मैं खुलेआम, क्योंकि वोट चोरी मेरा काम यारो, वोट चोरी मेरा काम। यह देश का प्रधानमंत्री एक चोर सत्ता के पटल पर बैठ चुका है, एक आतंकवादी। इसके ऊपर तो गैंगस्टर, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, वोट चोर के ऊपर। इस समय स्थिति है पूरे देश की, इसमें 94,000 वोट तो सिर्फ मोदी के लोकसभा क्षेत्र में फर्जी पाए गए। एक बाप के 70 बच्चे, एक एड्रेस पे 80 लोग। लोकतंत्र की नींव पारदर्शी चुनावों पर टिकी होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग। जी हाँ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता को चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है और क्या लगता है कि चुनाव आयोग अपना निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं जनता के बीच मौजूद हूँ और जनता से जानूंगी कि उनका इस पर क्या राय है। जी, आपका क्या नाम है? लालजीत यादव। लालजीत यादव, ये बताइए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है या नहीं? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बना हुआ है। अगर जो है चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शुचिता वाला वोटर लिस्ट बनाता तो जनता में जो है खुशी की लहर होती, लेकिन जनता बहुत परेशान है। गरीब जनता का वोट काट देते हैं। अब वो जनता परेशान है। हम जिंदा हैं, वोटर आईडी हमारे जेब में है, लेकिन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो हम कैसे वोट डालेंगे। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट परसेंटेज और बढ़ावे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने के लिए जनता को जागरूक करे। वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, बल्कि जो 300 MP जो है संसद भवन से चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर रहे थे, तो सरकार ने उनको जाने नहीं दिया। और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के अंदर अगर नैतिकता रही होती तो अपने ऑफिस से उठकर उन सांसदों के बीच में आए होते कि भाई क्या गड़बड़ी, अगर हमसे कहीं गलती भूल चूक हो रही है तो हम उसमें सुधार करेंगे, जिन लोगों का नाम कटा है उनको जुड़वाएंगे। ऐसी बात न करके बल्कि सरकार का पक्ष रख रहा है, तो इसलिए जनता का विश्वास चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी गरिमा खोता जा रहा है। ये बहुत दुखदायी है और अपने को कहता है हम स्वायत्त संस्था हैं। कैसी स्वायत्त संस्था? ईडी और सीबीआई जैसे आप सरकार के कठपुतली बनते जा रहे हो, तो जनता ये सब देख रही है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शिता और शुचिता वाली वोटर लिस्ट बनावे और ऐसी वोटर लिस्ट बनावे कि उसी वोटर लिस्ट से प्रधानी का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, MP का चुनाव हो। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है। एकदम जनता देख रही, हम ही नहीं कह रहे हैं। लगभग जो है 85-90 करोड़ जनता चिल्ला के कह रही है। आप ये बताइए, 60% का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं, विपक्ष के नेता हैं, और उनके साथ 300 सांसद भी जा रहे थे। तो ऐसे थोड़ी लोग बोल रहे हैं। अब आम जनता बोलने लगी है, तो आपको सुनना चाहिए ना, किसी की बात को सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। वहाँ पर एक मिनट, चुनाव आयोग तानाशाह बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसकी कठपुतली बना हुआ है, इसलिए जनता का विश्वास चुनाव आयोग से उठता जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रही है या नहीं? अगर कर रही होती तो हम ये क्यों कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो मैं कह तो रहा हूँ, ये करता है छोटी मोटी, वो करते हैं छोटी मोटी, करूं मैं खुलेआम, क्योंकि वोट चोरी मेरा काम यारो, वोट चोरी मेरा काम। यह देश का प्रधानमंत्री एक चोर सत्ता के पटल पर बैठ चुका है, एक आतंकवादी। इसके ऊपर तो गैंगस्टर, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, वोट चोर के ऊपर। क्या कर रही है हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं, क्या कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, जो सवाल नहीं उठाते। देश पर एक आतंकवादी बैठ चुका है, एक वोट चोर बैठ चुका है, एक देशद्रोही बैठ चुका है,
और हम सवाल ना करें तो हम तो कहेंगे ना कि वोट चोर गद्दी छोड़। जी, क्या लग रहा है आपको, निष्पक्ष चुनाव हो रहे होंगे या नहीं? आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष तरीके से होंगे या नहीं? ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, भाई साहब ने अभी तक कहा, जो उनकी बातों में पूर्णतः सहमत हूँ। और जनता से पूछते हैं कि आखिर और लोगों को इस पर अपनी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं चुनाव आयोग को लेकर, कि चुनाव आयोग किस तरह से अपना काम करता है, क्या नहीं कर रहा है। मेरा नाम नारायणपति त्रिपाठी है। पाठी जी, ये बताइए कि चुनाव आयोग है वो क्या निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहा है या नहीं? अब ये सवाल अगर आप मुझसे बेहतर चुनाव आयोग से पूछती तो बताता। फिलहाल लेकिन जो इस समय स्थिति है पूरे देश की, उसमें 94,000 वोट तो सिर्फ मोदी के लोकसभा क्षेत्र में फर्जी पाए गए। एक बाप के 70 बच्चे, एक एड्रेस पे 80 लोग। तो जो वोटर लिस्ट है झूठी है सब। अब वो तो आप इतने बड़े न्यूज़ से हो, आपको तो पता होना चाहिए कि ये जो एक परिवार में एक बाप के क्या 70 बेटे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक बेटे की उम्र 21 साल, दूसरे की 72 साल, तो बाप की उम्र क्या है? अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंटाधार एटम बम फोड़ा था, तो उस तरह से लोग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम राहुल गांधी की बातों को जनता को दिखाएं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कम से कम वही। मैं एक वो न्यूज़ चैनल है, कौन सा है, आज तक ना, आज तक में एक ब्लैक एंड वाइट करके सीरियल टाइप का आता है, उसमें एक एक्ट्रेस हैं, वो एंकर नहीं एक्ट्रेस हैं। वो जितने सवाल राहुल गांधी चुनाव आयोग से पूछते हैं उतने जवाब वो देती हैं। वो चुनाव आयोग का मुखपत्र हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र हो गई हैं। हाँ, वो बिहारी लेकिन अंग्रेजी में बात करती हैं, वो आप जानती होंगी उनको। अच्छा, क्या अभी जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव ने अधिकार यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में ताल ठोकी थी, मंच से कहा था कि 2029 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है, जनता ने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया है। बना दिया। अब चुनाव आयोग क्या करेगा इसका कुछ पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी कोई जानता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसके लिए जनता की तरफ से एक आवाज आई, जननायक। वो जननायक हो चुके हैं, हर जगह जननायक कहे जाते हैं, तो वो जननायक हो चुके हैं। तो आप जान ही लो, प्रधानमंत्री बनना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, वो तो देख के ही पता चलेगा। खैर, आइए और लोगों से जानते हैं कि क्या है राय इस विषय पर। कितना लोगों में, आप जिस तरह से अभी तक लोगों को देखा, सुना, जाना, इस सब में चुनाव आयोग को लेकर भर भर के गुस्सा है, क्योंकि सबका यही कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। ना चुनाव आयोग ने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि भाई अपने लड़कियों और महिलाओं की वीडियो कैसे रिलीज कर दें। जब चुनाव होता है तो पेपर में फोटोज आती हैं, तब रिलीज नहीं होता है ना। पेपर में आपने भी फोटो देखा होगा, सेल्फी का आता है, लोग चुनाव फोटो देने के बाद सेल्फी खिंचाते हैं, तब पे उनकी प्राइवेसी भंग नहीं होती है। वीडियो आप रिलीज कर देंगे तो प्राइवेसी भंग हो जाएगी। भाई आप ही लोग पेपर में छापते हैं ना, वीडियो में कहते हैं सेल्फी विद योर वोट, ऐसे इंक दिखा के आप फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लगाते हैं, क्या भैया? लेकिन जो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इतना पूरा एटम बम फोड़ा, तो उसको क्या, उस पर क्या कहेंगे? अब भाई उसका जवाब तो चुनाव आयोग दे, क्योंकि भाई जितना डाटा जिसका उन्होंने अध्ययन करके रिपोर्ट निकाली है वो तो चुनाव आयोग ने भेजा था। वो सही था गलत था तो चुनाव आयोग बताएगा ना, उसमें हम क्या बोले भाई? भाई उनका और चुनाव आयोग का मैटर है, सही है गलत है वो चुनाव आयोग को सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव आयोग के लिए, उनके दिलों में बड़ी आक्रोश भरा पड़ा है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की हाथों की कठपुतली बना हुआ है, और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग ढंग से काम कर रहा है और बहुत निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। खैर, हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। एक कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज लखनऊ।